हाँ 77 में देखो 1+1/n ठीक है। अब इसमें आपको कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट इनका पता करना है। तो देखो कोई भी श्रेणी आपको दे रखी हो सिग्मा यूएन, अगर उसमें लिमिट n टेंस टू अनंत पर यूएन की वैल्यू, ध्यान से सुनना, यूएन की वैल्यू नॉन जीरो आती है। कैसी आती है? नॉन जीरो। कैसी आती है? नॉन जीरो। और श्रेणी एकांतर नहीं है, तो वो श्रेणी कौन सी बनेगी? अपसारी। कैसी बनेगी? देखो एक श्रेणी आपको दे रखी है सिग्मा यूएन, सिग्मा यूएन में लिमिट n टेंस टू अनंत पर यूएन की वैल्यू आ रही है नॉन जीरो। कैसी आ रही है? नॉन जीरो। और ये श्रेणी जो आपको दे रखी है वो अल्टरनेट नहीं है, एकांतर नहीं है। एकांतर का समझ गए ना, कि -1 की पावर n मल्टीप्लाई में नहीं है। ठीक है, तो ये दो चीजें रख रही है। और लिमिट n टेंस टू अनंत पर यूएन की वैल्यू नॉन जीरो है, तो वो श्रेणी कैसी आएगी? अपसारी। ठीक है, पहले अभी क्वेश्चन में बताऊंगा ना, थ्योरी में हो सकता है मिस रह गई हो। ठीक है, क्वेश्चन में आ गई, डाउट में आ गई। तो लिमिट n टेंस टू अनंत पर यूएन की वैल्यू क्या आएगी? नॉन जीरो आती है, तो वो श्रेणी कैसी बनेगी? अपसारी बनेगी। ठीक है, अब इसी के अकॉर्डिंग एक रिजल्ट और है कि अगर कोई समेशन यूएन वाली श्रेणी है, ठीक है, तो इस श्रेणी में अगर यूएन की वैल्यू लिमिट n टेंस टू अनंत, यूएन की वैल्यू अगर जीरो आती है, तो वो श्रेणी अभिसारी भी हो सकती है और अपसारी भी हो सकती है, दोनों हो सकती है। हाँ अनिश्चित। हाँ श्रेणी के लिए। अब इसमें लिमिट n टेंस टू अनंत पर यूएन की वैल्यू ई बनेगी जो नॉट इक्वल टू जीरो है, इसलिए ये कैसी होगी? अपसारी। 72। 72 में देखो क्या दे रखा है कि अनुक्रम मापांक वाला अभिसारी है। मापांक वाला कैसा है? ये अनुक्रम आपको दे रखा है अभिसारी। तो देखो मापांक वाला अभिसारी देखे आपको पूछा है कि ये एक्सन वाला भी अभिसारी आएगा या नहीं आएगा, यही तो पूछा है। तो देखो अगर मापांक वाले अनुक्रम की बात करें, तो देखो मापांक वाला अनुक्रम अभिसारी होने का अर्थ क्या हुआ? अंदर हाइपर हार्मोनिक श्रेणी या कोई भी श्रेणी का परीक्षण लगा, ठीक है, तो अंदर यानी 1/n की पावर p ऐसी है जो p किससे बड़ी है? 1 से बड़ी है, तभी तो ये क्या आएगा? अभिसारी। क्लियर है? ठीक है, अब इसका अल्टरनेट सीरीज देखते हैं। तो अल्टरनेट सीरीज को मैं करता हूं -1 की पावर n/n की पावर p और p ग्रेटर देन 1। क्या ये लेबनीज परीक्षण से अभिसारी आएगा क्या? आगामी पद पूर्वगामी पद से छोटा है और nवा पद जीरो आएगा, तो इसलिए ये क्या आएगी? अभिसारी आएगी। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, हाँ अभिसारी आएगी।
देखो दो चीजें है यहाँ पर, निश्चित नहीं है, दे रखा है। तो इसमें आपको मैं दो चीजें बता रहा हूं, एक तो कि मापांक एक्स एन अभिसारी है, ध्यान से सुनना, मापांक एक्स एन क्या है, अभिसारी। तो जो एक्स एन वाली आएगी वो भी क्या आएगी, अभिसारी। ठीक है, क्लियर है। इसका उदाहरण अभी हमने देखा, जैसे हमने ले लिया भाई यहाँ पर 1/n की पावर p टाइप और -1 की पावर n है, तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, और p ग्रेटर देन 1 लिया तो ये वाली तो अभिसारी आई। ठीक है, अब इसके बिना मापांक वाली श्रेणी देखोगे तो भी वो कैसी आएगी, अभिसारी आएगी। ठीक है, इसका रिवर्स पॉसिबल नहीं है। जैसे अगर एक्सन अभिसारी है तो मापांक एक्सन है वो अभिसारी होना आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं है। क्यों नहीं है बताओ। हमने देखो अभी पढ़ा था पहले उदाहरण इस टाइप के कि -1 की पावर n बट्टा 1/n, ये अभिसारी है, ये अभिसारी है ना, लेबनीज परीक्षण से पढ़ी थी। पर इसकी मापांक वाली श्रेणी, इसके मापांक वाली श्रेणी कौन सी बनेगी, कौन सी, ये लेबनीज परीक्षण से तो अभिसारी है ना, एकांतर श्रेणी। लेबनीज परीक्षण में तो पूर्वगामी पद आगामी पद से छोटा और लिमिट एन टेंड्स टू अनंत यूएन पर वैल्यू 0। तो मापांक वाली श्रेणी अगर अभिसारी है, सॉरी, एक्सएन वाली श्रेणी अभिसारी है तो मापांक वाली अभिसारी होना इसेंशियल नहीं है, क्योंकि इसकी मापांक वाली श्रेणी बनाओ तो मापांक वाली श्रेणी क्या बनेगी, 1/n। क्या ये अभिसारी है क्या, नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पर p का मान कितना आया, 1 आया। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो इसमें आंसर जो भी दे रखा है वो चेंज कर लेना। ठीक है, पर ये एक बार आप रिजल्ट कर लो, ये क्वेश्चन भी कर लेंगे। अनुक्रम के लिए निश्चित नहीं आएगा। ठीक है, ये थोड़ा पहले बोल देते तो ये दो लाइनें नहीं लिखनी पड़ती, मैंने गौर नहीं किया, इसमें अनुक्रम लिखा है। ठीक है, पर ये रिजल्ट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अभिसारी श्रेणी और अपसारी श्रेणी से रिगार्डिंग ये दोनों रिजल्ट भी बन सकते हैं। ठीक है, और अनुक्रम वाला पर हाँ, ये उतार लिया। देखो अनुक्रम का मैं आपको एक उदाहरण लेके समझाता हूँ। ठीक है, देखो ये एक अनुक्रम है, अनुक्रम है, इसमें वैल्यू क्या क्या है, क्या क्या वैल्यू है इसकी, तो ये इसकी वैल्यूज है। ठीक है, अब इस अनुक्रम में आप इसके मापांक वाले अनुक्रम की बात करो तो मापांक वाला अनुक्रम क्या बनेगा,
बना। क्या ये मापांक वाला अभिसारी है क्या? अनुक्रम का अभिसरण के लिए तो हमने पढ़ा था कि लिमिट n टेंड्स टू अनंत पर जो un की वैल्यू है वो किसी परिमित के बराबर आ जाए, तो वो कैसा आएगा? अभिसारी आएगा, पढ़ा था ना। तो यहां पर देखो इस मापांक वाले में un पद क्या आ रहा है? सब में एक एक चल रहा है, सब में कितना चल रहा है? एक एक। तो ये इसकी n टेंड्स टू अनंत पर वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी, जो एक परिमित राशि आ रही है। पर अगर इस मापांक वाले के लिए हम बिना मापांक वाला देखा, बिना मापांक वाला देखते हैं, इसमें कितनी आएगी? इसमें आएगी दो टाइप की, एक तो -1 और एक 1। यानी कि ये क्या है? परिमित दोलनीय। ठीक है। तो इससे रिजल्ट क्या बना कि अगर कोई अनुक्रम मापांक वाला अभिसारी है, तो ये शायद मैंने बताया था, मापांक वाला अगर अभिसारी है ना, मापांक वाला अनुक्रम क्या है? अभिसारी है। तो जो xn वाला बनेगा वो दो टाइप का बन सकता है, लिखवाया भी था शायद। तो ये दो टाइप का बन सकता है, एक तो परिमित दोलनीय या फिर अभिसारी। तो इसका कुछ डायरेक्ट बताना संभव नहीं, बताया था इस टाइप का। अब इसी से मिलता जुलता एक रिजल्ट और लिख लो, कहीं पूछ ले। अगर अपसारी हो तब आप सोचो क्या क्या हो सकता है। अगर मापांक एक्सन अपसारी हो तो जो एक्सन है वो क्या क्या बन सकता है? अपसारी है तो अपसारी तो बन ही सकता है, साथ में अपरिमित दोलनीय। इसका एक एग्जांपल बता देता हूं। ऊपर वाला समझ में आ गया? क्लियर? इसका एग्जांपल देखो, अगर मैं अनुक्रम लेता हूं -1 की पावर n इंटू n, ठीक है, तो इसके जो मापांक वाला है वो क्या बनेगा? मापांक वाला केवल n बन के रह जाएगा। मापांक लूंगा तो ये -1 की पावर n हट जाएगा, केवल क्या बचेगा? n। यानी कि एक टाइप से ये बचा 1 2 3 4। ये कैसा है बताओ? अपसारी। यानी मापांक वाली श्रेणी कैसी है? अपसारी। अब इसका बिना मापांक वाली देखते हैं, तो ये बिना मापांक वाली कौन सी है? ये कैसी बनेगी? अपरिमित दोलनीय। तो अपरिमित दोलनीय भी बनेगी, अपसारी वाली भी बन सकती है और
अपरिमित दोलनीय भी बन सकती है। अपसारी वाली कैसे बनेगी? अगर हम ये -1 की पावर n वाली ना ले, केवल पॉजिटिव वाली ले ले, तो इस n वाली का अगर आप मापांक देखोगे तो भी क्या बनेगी? n वाली बनेगी। ठीक है, तो ये दोनों अगर इक्वल है तो दोनों साथ साथ अपसारी भी हो सकती है। तो दोनों चीजें वैरायटी रखेगी, अपरिमित दोलनीय भी और अपसारी भी। क्लियर है? अब आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ऐसी श्रेणी बताइए या ऐसा अनुक्रम बताइए जिसका मापांक वाला अनुक्रम तो कैसा हो? अपसारी हो, और जो अनुक्रम है वो अपरिमित दोलनीय हो। तो इस टाइप के अनुक्रम ये वाले बनेंगे। क्लियर है? ये आपके वैसे सिलेबस में नहीं है, पर आप इनको देख लेना थोड़ा बहुत। हाँ, वैसे डिलीट हो जाएंगे सिलेबस में। ठीक है, अभी देखो यहां तक क्लियर है। अब इसी से रिगार्डिंग एक दो लैंग्वेज के और बनते हैं क्वेश्चन। जैसे अगर आपको कह दे कि भाई अगर एक्सएन अनुक्रम अभिसारी है तो मापांक एक्सएन के बारे में बताओ। उल्टा पूछ ले, एक्सएन अनुक्रम कैसा है? अभिसारी। तो मापांक एक्सएन वाला क्या बनेगा? सोचो। कोई एक अनुक्रम ऐसा लो जो अल्टरनेट टाइप का तो नहीं हो सकता, इसमें अल्टरनेट टाइप का भी हो सकता है। आप बना के देखो, ये मापांक वाला कैसा बनेगा? ये वाला अगर आप अभिसारी लोगे तो ये वाला कैसा बनेगा? इसके ऑप्शन दे देता हूं। सोचो थोड़ा, अगर निश्चित नहीं है तो कोई एग्जांपल बताओ। हाँ, फिर अभिसारी भी आ जाएगा। फिर इसका मापांक वाला कैसे? -1। फिर बट्टे में। ठीक है, ये कैसा है? ये अभी, हाँ, मापांक वाली बनाएंगे तो ये वाली बनेगी। ये भी कैसी आ रही है? अनुक्रम ये कैसा है? अनुक्रम, अनुक्रम में केवल एक परीक्षण लगता है, मैंने बताया था। अनुक्रम में आपको ये देखना है लिमिट n टेंड्स टू अनंत पर un की वैल्यू अगर परिमित आ रही है तो जितने भी अनुक्रम है xn वाले उनके मापांक वाले अभिसारी आएगी। खुद xn अगर अभिसारी है तो मापांक वाली कैसी बनेगी? अभिसारी बनेगी। और अगर मापांक वाली, ये बिना मापांक वाली अपसारी है तो मापांक वाली भी कैसी बनेगी? अपसारी बनेगी। क्लियर है? अनुक्रम में केवल ये ध्यान रखना है कि एक ही परीक्षण लगेगा, लिमिट n टेंड्स टू अनंत un का मान फाइनाइट आ जाता है तो वो श्रेणी कैसी होगी? अभिसारी। अन्यथा
अपसारी या परिमित दोलनीय अपरिमित दोलनीय, वो कंडीशन पर डिपेंड करेगी। हाँ, डायरेक्ट वैसे नहीं हो सकता, फिर तो हम ये भी कह सकते हैं कि साइन 1/n है, ये भी अभिसारी होगा, पर होता नहीं है। इसमें आपको n वाली पावर देखनी पड़ेगी, ठीक है, पावर के अकॉर्डिंग बनेगा। अगर मापांक ये बिना मापांक वाली श्रेणी अगर परिमित दोलनीय हो तो मापांक वाली कैसी बनेगी? अगर मैं ये कह दूं कि भाई xn वाली है, ये परिमित दोलनीय आ जाए, कैसे आ जाए? परिमित दोलनीय, तो ये मापांक वाली कैसी बनेगी? कैसी बनेगी? श्योर है? तो ये परिमित दोलनीय वाली भी कैसी बन के अकॉर्डिंग मापांक वाली कैसी बनेगी? अभिसारी बनेगी। कैसी बनेगी? अभिसारी। ये सारे रिजल्ट मिक्स तो नहीं हो रहे? अगर हो रहे हैं तो देखो एक बढ़िया इलाज है, ये वाला रिजल्ट लिखा था ना हमने, ये वाला तो याद है कि मापांक xn अभिसारी है, तो xn वाला क्या होगा? परिमित दोलनीय अभिसारी। अब इसका रिवर्स करके भी देख सकते हो कि अगर xn परिमित दोलनीय है तो वो कैसा आएगा? अभिसारी। xn अभिसारी है तो कैसा आएगा? अगर xn अपरिमित दोलनीय है तो कैसा आएगा? मापांक वाला अपसारी। xn वाला अपसारी है तो मापांक वाला कैसा आएगा? अपसारी। तो इसी को आप चारों रिजल्ट मान सकते हो। क्लियर है? रिवर्स वाले भी इसी के अकॉर्डिंग मापांक वाले के ये श्रेणी वाले याद है? श्रेणी वाला जो रिजल्ट्स हैं, जैसे xn और मापांक xn से रिगार्डिंग, तो देखो मापांक xn अगर आपको कुछ दे रखा है और xn के बारे में श्रेणी में बात कर रहे हैं ना, तो देखो श्रेणी में अगर अगर ये xn वाली श्रेणी ये आपको अगर अभिसारी मिलती है, कैसे मिलती है? अभिसारी।
तो ये मापांक एक्शन वाली श्रेणी भी कैसी आएगी? अभिसारी अभिसारी जरूरी नहीं है ना, तो ये वाली आ सकती है। अभिसारी भी आ सकती है और अपसारी भी आ सकती है। ठीक है, अगर श्रेणी की बात करें, श्रेणी एक्स एन वाली कैसी हो? अभिसारी हो। तो मापांक वाली श्रेणी कैसी आ सकती है? अभिसारी भी आ सकती है और अपसारी भी आ सकती है। क्लियर है? क्या ये चीज आप इसमें प्रैक्टिकली मान रख के चेक कर सकते हो कि भाई एक्स एन वाला है, या आपने कोई अभिसारी श्रेणी ली। सपोज करो आपने ये वाली श्रेणी ली, तो ये वाली श्रेणी कैसी है? अभिसारी है। या ये ले लो, कुछ भी ले लो बोले, तो इसके अकॉर्डिंग ये वाली श्रेणी या तो अभिसारी बनेगी या कैसी बनेगी? अपसारी बनेगी। ठीक है, जैसे पावर p है, वो अगर हम कहें कि भाई अगर इसमें ग्रेटर देन 1 वाला भी ले लें और इक्वल 1 वाला भी ले लें, तो ग्रेटर देन 1 वाले के लिए तो ये वाली श्रेणी कैसी बन जाएगी? अभिसारी। और इक्वल 1 के लिए अपसारी रहेगी ना, लेबनीज परीक्षण है। क्लियर है? ठीक है, तो ये वाला रिजल्ट भी आपको ध्यान में रखना है। ये इतने रिजल्ट से रिगार्डिंग आपसे चीजें पूछी जा सकती है। ठीक है, और कुछ? नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुक्रम x की पावर 1/n है, तो कोई भी संख्या की पावर आप 1/n करोगे तो मान कितना आएगा? पावर 0 हो जाएगी। पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। आप इसमें अनिर्धारित रूप बनाने की सोचना मत। ठीक है, तो मान कितना बनेगा? 1 बनेगा। तो ये कैसा आ जाएगा? कन्वर्जेंट। ठीक है, क्लियर है? 84 देखो, 84 में क्या दे रखा है? देखो इस टाइप की आपको कई श्रेणियां मिलेगी। टेन का प्रसार आता है क्या? साइन का आता है। देखो साइन का प्रसार होता है x माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस x5/5 इस टाइप का। कोस का होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस x4/4 इस टाइप का। अब टेन का प्रसार क्या आएगा? साइन एक्स बटा कोस एक्स के रूप में। ठीक है, तो ये आता है x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2x5/15 इस टाइप का आता है। ठीक है, भाग देंगे तो आ जाएगी, भाग देना। ठीक है, करने पड़ेंगे, कुछ तो याद होने चाहिए ना। वो इनवर्स वाले में लगता है केवल, या इनका और भी तरीके से हो सकता है। जैसे साइन एक्स है, तो साइन एक्स को लिख सकते हैं ई की पावर आयोटा एक्स प्लस ई माइनस ई की पावर आयोटा एक्स बटा 2 आयोटा। वो केवल इनवर्स वाले में होता है, इसमें इसी से बनता है। ठीक है, तो इससे भी बना सकते हैं।
ए की पावर आयोटा एक्स का कर सकते हो, 1 प्लस आयोटा एक्स प्लस आयोटा एक्स का स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, और उनसे आयोटा को कैंसिल आउट करेंगे तो ये वाला बनेगा। क्लियर है? तो देखो ये प्रसार की बात हो गई। अब देखो यहाँ पर 10 का प्रसार करेंगे तो क्या बनेगा 1/n प्लस 1/3 1/n की क्यूब प्लस 1/15 2/15 1/n की पावर 5 इस टाइप से। तो इनमें देखो 1/n कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है 1/n कॉमन, तो ये 1/n स्क्वायर बन गया और अंदर नॉन जीरो वाली टर्म बन गई। अंदर कैसी टर्म बन गई, नॉन जीरो वाली। अगर n इन्फिनिटी रखोगे तो नॉन जीरो बनेगा, अंदर वाला क्या बनेगा, नॉन जीरो। तो यहाँ पर देखो p की जगह कितना आ रहा है, 2, तो ये कैसी हो जाएगी, ऐसे ही साइन वाले में भी 1/n कॉमन आएगा इसके अकॉर्डिंग। नीचे वाली नहीं होगी, इसमें कॉमन नहीं आएगा ना, यहाँ 1 से स्टार्ट होगा ना। नीचे वाली में कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो ये p की पावर कितनी रहेगी 1, तो अब सारी क्लियर है। ऐसे ही आपको समेशन में cos 1/n का पूछे, sin 1/n का पूछे, tan 1/n का पूछे, तीनों ही कैसे आएंगी, तीनों ही अब सारी आ जाएंगी। ये क्लियर है। अब इसके बाद देखो आपको सीधा ये पूछे tan 1/n sin 1/n और cos 1/n, तो तीनों कैसी है सारी, क्लियर है। और कुछ, कौन सा 103, if summation un is a convergent series of positive term then limit n tends to अनंत un is equal। देखो अगर un श्रेणी अभिसारी है, un श्रेणी कैसी हो अभिसारी, तो इसकी आवश्यक प्रतिबंध है ना, un श्रेणी अभिसारी है तो इसका आवश्यक प्रतिबंध है कि लिमिट n टेंस टू अनंत पर है ना un की वैल्यू 0 आएगी। श्रेणी की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ श्रेणी की बात हो रही है, अनुक्रम श्रेणी को मिक्स मत करना। श्रेणी में इसका मान हमेशा कितना बढ़ना चाहिए 0। ये आवश्यक प्रतिबंध है, न कि पर्याप्त। पर्याप्त नहीं है, केवल कैसा है आवश्यक। आवश्यक प्रतिबंध। और कौन सा द सीक्वेंस, देखो जो सीक्वेंस आपको दे रखी है 104 में, ये उतार लेना। क्वेश्चन नंबर 104 में क्या दे रखा है कि आपको एक सीक्वेंस दे रखी है
1/2, 2/3, n/n-1। क्लियर है। अब इस सीक्वेंस के बारे में 4 कथन दे रखे हैं। पहला कथन क्या दे रखा है, एकदिष्ट वर्धमान, ठीक है। दूसरा वर्धमान और बाउंडेड, वर्धमान एवं परिबद्ध। तीसरा दे रखा है कि एकदिष्ट नहीं और परिबद्ध। चौथा दे रखा है एकदिष्ट एवं परिबद्ध दोनों नहीं। पहले इसमें देखो कि ये इंक्रीजिंग चल रहा है क्या, मान सारे बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। 1/2, 1/2 से ज्यादा, 2/3, 2/3 से ज्यादा, 3/4, 3/4 से ज्यादा, 4/5। हाँ, तो उस हिसाब से भी देख सकते हो। तो ये बढ़ते चल रहे हैं, बढ़ते चल रहे हैं, तो ये एकदिष्ट वर्धमान तो है ही है। क्लियर है। अब इसके बाद आगे देखते हैं बाउंडेड है क्या। देखो उसका शुरू का मान कितना है, 1/2, उससे बढ़ते हुए चल रहे हैं, और लास्ट मान कितना आ रहा है, n/n-1। अगर अपन लास्ट मान की लिमिट लेते हैं तो इसका मान कितना बनेगा, 1 बनेगा ना, 1 बनेगा। यानी ये मान सारे 1/2 से 1 के बीच में है, यानी ये बाउंडेड भी है। तो बाउंडेड भी आ गया। हाँ, n+1, ठीक है, ठीक है। तो n+1 है। अब देखो ये मान कितना आएगा, लिमिट लोगे तो n कॉमन लोगे, नीचे से कट जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी कि ये 1/2 से 1 के बीच में मान, यानी ये बाउंडेड भी है। अब देखो सबसे ज्यादा चीजें आपको कौन से ऑप्शन में दे रखी है। पहले ऑप्शन में तो खाली वर्धमान की बात की है, दूसरे ऑप्शन में वर्धमान और परिबद्ध की बात की है, तीसरे में वर्धमान परिबद्ध की बात की है, चौथे में भी। इन तीनों में ज्यादा चीजें दे रखी है, और इनमें सबसे एग्जैक्ट चीज दे रखी है कि वर्धमान भी है और परिबद्ध भी है, तो बी ऑप्शन है, ठीक है। इसमें आप बी कर लो, इंक्रीजिंग एंड बाउंडेड, ठीक है। बाउंडेड भी है, इंक्रीजिंग एंड बाउंडेड। और कोई, एक सौ 19 ये उतार लिया। ये वैसे सिलेबस में नहीं है तो कोई मतलब नहीं है, वैसे पीछे आए हुए क्वेश्चन है, तो हो सकता है पिछले एग्जैक्ट पूछ ले तो वो कर लो, बोले है ना। हाँ, डार्बो योग आपके है नहीं सिलेबस में, ठीक है। इसमें शुरू में सिलेबस दिया है, उसको एक बार आप दोबारा देख लो बोले, रियल एनालिसिस का। उसमें क्या क्या चीजें दे रखी है देखो, एक पूर्ण क्रमित क्षेत्र के रूप में वास्तविक संख्याएं, रैखिक समुच्चय, निम्न ऊपरी परिबंध, सीमा बिंदु, विवर्त संवर्त, वास्तविक अनुक्रम, अनुक्रम की सीमा, अभिसरण, श्रेणियों का अभिसरण, श्रेणी के अभिसरण के लिए परीक्षण, निरपेक्ष अनुक्रम और फलनों की श्रेणियों का एक समान परीक्षण, ठीक है। तो इसमें कहीं भी डार्बुसम, LFP, UFP कहीं भी नहीं दे रखे, पिछले सालों के दे रखे आए हुए हैं, तो इसमें इसलिए दे रखे, ठीक है। हाँ, पहले आए हैं ना, तो पहले सिलेबस में था तब आए हैं, सिलेबस में नहीं है। क्लियर है। 119 भी बताना है क्या, 119 देखो क्या दे रखा है, कोस n π/4 प्लस साइन n π/4। अब इसमें लिमिट, लिमिट आपको पूछिए अपर और लोअर,
दोनों चीजें पूछिए पूछिए। अब इसमें आप अगर मान देखो, कोस का अगर आपने फलन देखा हो ऐसे, कोस थीटा प्लस साइन थीटा, ये मैक्सिमम और मिनिमम कब आता है? जब पाई बाई 4 के मल्टीप्लाइज के रूप में हो। यहाँ पाई बाई 4 का मल्टीप्लाई आपको दे रखा है, दे रखा है ना, दे रखा है। तो अब आपको यहाँ पर n की वैल्यू रख के चेक करना है कि सुप्रीमम कब बनेगा और इनफिमम कब बनेगा। तो देखो, अगर आप n की वैल्यू 1 रखते हो, कितनी रखते हो? 1 1 रखते हो तो ये क्या बनेगा? cos पाई बाई 4 प्लस साइन पाई बाई 4, दोनों की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2, 1/√2। तो ये कितना आ जाएगा? 2/√2 यानी कि √2। और इनफिमम की बात करें तो आप इनफिमम के लिए निकालोगे तो इनफिमम कितना बनेगा? कोस और साइन दोनों नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएंगे? थर्ड में। थर्ड में दोनों की वैल्यू वापस क्या पड़ जाएगी? नेगेटिव। एन बराबर आप कितना बनाओगे? पाई प्लस पाई बाई 4, यानी 5 रखना पड़ेगा एन बराबर 5 पर। क्लियर है? 5 पाई बाई 4 पर बन जाएगा ना। तो आप 5 रख के चेक करोगे तो कितना बनेगा? दोनों नेगेटिव बनेंगे और दोनों की मान -1/√2 आ जाएगी। तो ये कितना आया? -√2। ठीक है, कौन सा? अपने को इनका मीनिंग पता है कि ये क्या होता है, सुप्रीमम और ये इनफिमम। यानी आपको n की वैल्यू के लिए सुप्रीमम और इनफिमम निकालना है। अब आप n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 ऐसे रखते चलते हो। तो देखो, अगर आप n बराबर इन्फिनिटी रखते हो तो वो अनिर्धार्य बनेगा। कौन सा बनेगा? अनिर्धार्य बनेगा ना। n बराबर इन्फिनिटी पर इसका मान कितना आता है? कोई परिमित राशि तो है, तो अनिर्धार्य ना, वैल्यू तो नहीं रुक रही। वैल्यू तो कहीं नहीं रुक रही ना, फिक्स वैल्यू तो नहीं आ रही। n बराबर इन्फिनिटी पर फिक्स वैल्यू तो नहीं आ रही, नहीं आ रही ना। फिक्स वैल्यू कहां पर आ रही है? इन पॉइंट पर आ रही है। क्लियर है? आगे हाँ, 29वें में देखो कि यदि अनंत श्रेणी un के धनात्मक पद अभिसारी हैं तथा कुछ पदों के बाद यह अपसारी हो जाता है, यदि ये एक टाइप से दलम्बर परीक्षण के रिगार्डिंग सा हो गया कि समेशन un कैसी है, इसके जो पॉजिटिव टर्म है वो कैसे हैं? अभिसारी। तथा कुछ पदों के बाद ये कैसा हो जाता है? अपसारी। तो यहां से मान लो यहां तक ये चला और इसमें ये u1 u2, यहां मान लो um तक आया, तो यहां तक तो ये कैसा है? अभिसारी। और फिर आगे जैसे चलता है um+1, इसके बाद ये un तक, यहां तक कैसा हो जाता है? अपसारी। कब होगा? जब देखो, आपने दलम्बर का परीक्षण पढ़ा है, उसमें un/un+1 की वैल्यू पढ़ी है। ठीक है, तो ये un+1 की वैल्यू ये किससे छोटी होनी चाहिए? एक से बड़ी होगी तो कैसा होगा? और एक से छोटी होने पर अपसारी। तो ये कैसा आ जाएगा? <<1 के लिए कैसा आ जाएगा? अपसारी। क्लियर? कैसे? उल्टा दे रखा है तो उसका निशान उल्टा कर दो। हाँ,
इसमें un प्लस वन ऊपर दे रखा है और un नीचा दे रखा है, तो ये un प्लस वन बटा un के लिए क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन वन पर कैसा हो जाएगा, अपसारी। क्लियर है? क्लियर है ये? जैसे दलंबर का परीक्षण पढ़ते हैं तो उसमें इसमें कह रखा है कि भाई यूएम तक पॉजिटिव टर्म चल रही है और आगे जैसे टर्म आती है उनके कारण ये कैसा हो जाता है, अपसारी हो जाता है। अब दलंबर का अनुपात परीक्षण पढ़ा है, उसमें यूएन प्लस वन बटा यूएन क्या बनता है, यूएन प्लस वन बटा यूएन क्या बनता है, ग्रेटर देन वन के लिए क्या बनता है, अभिसारी, और इसके लिए अपसारी। और आपको प्रश्न में यूएन प्लस वन ऊपर दे रखा है और यूएन कैसा दे रखा है, नीचे दे रखा है। क्लियर है? तो यूएन प्लस वन ऊपर और यूएन नीचे है, तो ये निशान कैसे हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे। तो ग्रेटर देन वन पर कैसा आ जाएगा, अपसारी। क्लियर है? डी आएगा। तो इक्वल वाले के लिए अभी कह नहीं सकते ना, इक्वल वाले के लिए कह नहीं सकते। देखो चारों ऑप्शन क्या दे रखे हैं, पहला दे रखा है सेकंड, क्या दे रखा है, सेकंड दे रखा है, तीसरा दे रखा है यूएन। हमने क्या निकाला कि भाई अपसारी होने के लिए ये यूएन प्लस वन बटा यूएन ग्रेटर देन वन होना चाहिए। क्या सेम ऐसी की ऐसी कंडीशन इन तीन ऑप्शनों में है क्या, नहीं है। इक्वल वन का हमें अभी तक पता नहीं है कि भाई इक्वल वन पर क्या होगा। ठीक है, परीक्षण विफल होता है तो फिर आगे की चीज। हाँ, अगर पहले ऑप्शन में ये चीज नहीं आती ना तो पहला ऑप्शन हो जाए। अब जैसे ऐसा ही 139 है, देख लो, सेम ऐसी लैंग्वेज का प्रश्न है। और कौन सा, हाँ तो 145वां में देखो कि भाई एक्स एन लॉग एन एक्स सीरीज बन रही है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू वन के लिए तो ये अभिसारी आएगा नहीं, नहीं आएगा। इसमें वैसे इसमें अब अगर ध्यान से देखो तो ये लिमिट एन टेंस टू अनंत पर ये कैसा बन रहा है, एक्स एन की पावर log एन एक्स। अब इसमें आप अगर चेक करो कि भाई अगर आप इसमें वैल्यू रखो, एक्स क्या दे रखा है, एक तो लेस देन वन। अब आप लेस देन वन के लिए अगर आप चेक करोगे तो लेस देन वन पर ये सारी वैल्यू, आपको यहाँ पर ये नहीं दे रखा भाई एक्स ग्रेटर देन जीरो है, नहीं दे रखा ना, एक्स ग्रेटर देन जीरो नहीं दे रखा। तो देखो एक्स लेस देन जीरो के लिए यहाँ log कैसा होगा, अनडिफाइंड होगा। नहीं, log तो अनडिफाइंड होगा ना, log का जो डोमेन होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो log के लिए ये x लेस देन वन वाला नहीं आ पाएगा। सेकंड, x लेस देन इक्वल टू वन। तो अब देखो लेस देन इक्वल टू वन के लिए क्या आएगा, इक्वल वन पर
इसमें 0 से 1 दे रखा होता ना तो वो सही रहता, ठीक है। एग्जैक्ट क्या आएगा, 0 से 1 के अकॉर्डिंग आएगा। सेकंड वाले में देखो, सेकंड वाले में क्या आ रहा है, इक्वल टू 1 तक आ रहा है। अब इक्वल टू 1 तक है तो भी इसमें देखो 1 से छोटी में अगर अपन नेगेटिव की वैल्यू लेते हैं तो उसमें भी ये अनडिफाइंड आएगा। और दूसरी बात, अगर आप कह रहे हो कि लेस देन 1 में सब जगह डिफाइंड है, तो अगर मैं -3 की पावर n करता हूं तो उसका मान कैसा आता है, x लेस देन 1 के लिए अगर मैं लिखूं तो x का मान मैं -3 लिख सकता हूं। इस पर ये कितना बनेगा, दोलनीय बनेगा, अनंत दोलनीय बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये वाला भी नहीं होगा, इसके कारण ये वाला भी नहीं होगा। थर्ड वाला, हाँ, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। इसमें देखो अपन पॉजिटिव लेते हैं तो भी ये इनफाइनाइट की तरफ जाएगा। जैसे मान लो मैंने इसमें लिया 2 लिया, तो 2 की पावर n log 2n कैसा जाएगा, इनफाइनाइट की तरफ। तो इसलिए इसका ऑप्शन आ जाएगा फोर्थ, इनमें से कोई नहीं। हाँ, गलत है। अगर इसमें ऐसा दे रखा होता ना 0 से 1 के बीच में, तब हो जाता। इनमें से कोई नहीं में आप ये लिख सकते हो 0 से 1 के बीच में, ठीक है, क्लियर है। हाँ, और कोई क्वेश्चन, 164, तो देखो 164 ये आएगी, डाइवर्जेंट आएगी 164 ही तो 2/1 + 3/2, तो ये आएगी डाइवर्जेंट आएगी, क्योंकि ये सीरीज में देखो आप लिमिट एंड टेंड्स टू अनंत पर आप फाइंड करोगे। इस सीरीज में यूएन कितना है बता सकते हो, इस टाइप की दे रखी है, क्लियर है। अब इस सीरीज में आप अगर चेक करो तो देखो ये एक टाइप से 1 + 1/n ही तो है ना। तो ये हाइपर हार्मोनिक श्रेणी के परीक्षण से यहाँ n की पावर 0 कितना कॉमन है, n की पावर 0 ही तो है, यानी p की वैल्यू कितनी है इसमें, 0 ही तो है, p की वैल्यू कितनी है 0, तो कैसा होगा, डाइवर्जेंट। क्लियर है, और कुछ, 175 देखो, यूनियन n ऑफ r इज बाउंडेड, देखो यूनियन n दे रखा है इसमें, देखो इसमें यूनियन n दे रखा है, क्या दे रखा है, यूनियन n, यूनियन n में वैल्यूज कितनी आती है n की, 1 2 3 इन्फिनिटी तक, n के साथ इसका यूनियन है, इसका अर्थ है ये अनबाउंडेड हो गया, ठीक है। अब अनबाउंडेड वाला कौन सा ऑप्शन है, सेकंड और थर्ड, ठीक है।
अब देखो इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट का अर्थ है उसमें पॉइंट इनफाइनाइट होने चाहिए। एन के साथ अगर यूनियन है तो पॉइंट इनफाइनाइट बनेंगे, तो इनफाइनाइट भी आएगा। क्लियर है? उसके अलावा देखो हैज ए लिमिट पॉइंट ऑन आर, और दूसरा दे रखा है डज नॉट हैव ए लिमिट पॉइंट ऑन ऑफ आर। तो लिमिट पॉइंट कैसा होता है? गुच्छ बिंदु, मैंने बताया था ना कि भाई जिसके एक वर्त है उसमें कोई पॉइंट लिमिट पॉइंट होगा। अगर हम छोटा सा वर्त खींचे उसमें एक भी पॉइंट इससे बाहर वाले सेट का आ जाए तो वो लिमिट पॉइंट होता है। यही तो किया था। तो देखो यहाँ -1 से 0 के बीच में कितनी संख्याएं हैं? परिमेय संख्याएं अनंत है। कितनी है? अनंत परिमेय संख्याएं। तो इनमें हमें प्रत्येक जो पॉइंट है उस पर क्यू के इनफाइनाइट पॉइंट मिलेंगे, यानी इसमें लिमिट पॉइंट भी रखेगा, यानी डज हैव ए लिमिट पॉइंट इन आर। क्लियर है? देखो लिमिट पॉइंट क्या होता है कि अगर हम कोई एक पॉइंट लें, जैसे मैं यहां पर बात करूं -1/2 की, तो -1/2 के पास में एक वर्त बनाएं तो उस वर्त में इस सेट के अवयव आने चाहिए। तो -1/2 के पास में छोटा सा भी अगर आप इंटरवल बनाओगे जो -1/2 को रखता हो, ठीक है, जैसे मान लो आपने बना दिया -0.6 से -0.4 तक, ठीक है, तो इस इंटरवल में क्यू के और भी तो पॉइंट आएंगे जो -1 से 0 के बीच में है, और भी तो पॉइंट आएंगे। -0.6 से 0.4 के बीच में -0.5 आया। अब इसमें इसके और भी पॉइंट आएंगे, तो मतलब कि इसमें लिमिट पॉइंट आएंगे। जो -1 से 0 के बीच में जो प्रत्येक बिंदु है वो इसका लिमिट पॉइंट आएगा। एन वाला तो कोई लिमिट पॉइंट नहीं रखता, ये हमने पढ़ा था ना, एन जेड और डब्ल्यू कोई लिमिट पॉइंट नहीं रखता। ये वाला -1 से 0 के बीच में जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं, अपरिमेय संख्या है, सब लिमिट पॉइंट रखेंगे। तो इसमें आ जाएगा डज हैव ए लिमिट पॉइंट ऑन आर। क्लियर है? ठीक है, बाकी अपन कल करेंगे। हाँ 77 में देखो 1+1/n, ठीक है। अब इसमें आपको कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट इनका पता करना है। तो देखो कोई भी श्रेणी आपको दे रखी हो सिग्मा यूएन, अगर उसमें लिमिट n टेंस टू अनंत पर यूएन की वैल्यू, ध्यान से सुनना, यूएन की वैल्यू नॉन जीरो आती है। कैसी आती है? नॉन जीरो। कैसी आती है? नॉन जीरो। और श्रेणी एकांतर नहीं है, तो वो श्रेणी कौन सी बनेगी? अपसारी। कैसी बनेगी? देखो एक श्रेणी आपको दे रखी है सिग्मा यूएन, सिग्मा यूएन में लिमिट n टेंस टू अनंत पर यूएन की वैल्यू आ रही है नॉन जीरो। कैसी आ रही है? नॉन जीरो। और ये श्रेणी जो आपको दे रखी है वो अल्टरनेट नहीं है, एकांतर नहीं है। एकांतर का समझ गए ना, कि -1 की पावर n मल्टीप्लाई में नहीं है, ठीक है। तो ये दो चीजें रख रही है। और लिमिट n टेंस टू अनंत पर यूएन की वैल्यू नॉन जीरो है, तो वो श्रेणी कैसी आएगी? अपसारी। ठीक है, पहले अभी क्वेश्चन में बताऊंगा ना, थ्योरी में हो सकता है मिस रह गई हो, ठीक है, क्वेश्चन में आ गई, डाउट में आ गई। तो लिमिट n टेंस टू अनंत पर यूएन की वैल्यू क्या आएगी? नॉन जीरो आती है, तो वो श्रेणी कैसी बनेगी? अपसारी बनेगी। ठीक है, अब इसी के अकॉर्डिंग एक रिजल्ट और है कि अगर कोई समेशन यूएन वाली श्रेणी है, ठीक है, तो इस श्रेणी में अगर यूएन की वैल्यू, लिमिट n टेंस टू अनंत यूएन की वैल्यू अगर जीरो आती है, तो वो श्रेणी अभिसारी भी हो सकती है और अपसारी भी हो सकती है, दोनों हो सकती है। हाँ अनिश्चित। हाँ श्रेणी के लिए। अब इसमें लिमिट n टेंस टू अनंत पर यूएन की वैल्यू, ई बनेगी जो नॉट इक्वल टू जीरो है, इसलिए ये कैसी होगी?
अपसारी। सेवेंटी टू। सेवेंटी टू में देखो क्या दे रखा है कि अनुक्रम मापांक वाला अभिसारी है। मापांक वाला कैसा है? ये अनुक्रम आपको दे रखा है अभिसारी। तो देखो मापांक वाला अभिसारी देखे आपको पूछा है कि ये एक्सन वाला भी अभिसारी आएगा या नहीं आएगा, यही तो पूछा है। तो देखो अगर मापांक वाले अनुक्रम की बात करें तो देखो मापांक वाला अनुक्रम अभिसारी होने का अर्थ क्या हुआ? अंदर हाइपर हार्मोनिक श्रेणी या कोई भी श्रेणी का परीक्षण लगा, ठीक है, तो अंदर यानी 1/n की पावर p ऐसी है जो p किससे बड़ी है? 1 से बड़ी है, तभी तो ये क्या आएगा? अभिसारी। क्लियर है? ठीक है। अब इसका अल्टरनेट सीरीज देखते हैं। तो अल्टरनेट सीरीज को मैं करता हूं -1 की पावर n/n की पावर p और p ग्रेटर देन 1। क्या ये लेबनीज परीक्षण से अभिसारी आएगा क्या? आगामी पद पूर्वगामी पद से छोटा है और nवा पद 0 आएगा, तो इसलिए ये क्या आएगी? अभिसारी आएगी। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, हाँ अभिसारी आएगी। देखो दो चीजें हैं यहां पर, निश्चित नहीं है, दे रखा है। तो इसमें आपको मैं दो चीजें बता रहा हूं। एक तो कि मापांक एक्सन अभिसारी है, ध्यान से सुनना। मापांक एक्सन क्या है? अभिसारी। तो जो एक्सन वाली आएगी वो भी क्या आएगी? अभिसारी। ठीक है, क्लियर है? इसका उदाहरण अभी हमने देखा, जैसे हमने ले लिया भाई यहाँ पर 1/n की पावर p टाइप और -1 की पावर n है, तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, और p ग्रेटर देन 1 लिया तो ये वाली तो अभिसारी आई। ठीक है, अब इसके बिना मापांक वाली श्रेणी देखोगे तो भी वो कैसी आएगी? अभिसारी आएगी। ठीक है, इसका रिवर्स पॉसिबल नहीं है। जैसे अगर एक्सन अभिसारी है तो मापांक एक्सन है वो अभिसारी होना आवश्यक नहीं है। आवश्यक नहीं है। क्यों नहीं है बताओ? हमने देखो अभी पढ़ा था पहले उदाहरण इस टाइप के कि -1 की पावर n/1/n ये अभिसारी है। ये अभिसारी है ना, लेबनीज परीक्षण से पढ़ी थी। पर इसकी मापांक वाली श्रेणी इसके मापांक वाली श्रेणी कौन सी बनेगी? कौन सी? ये लेबनीज परीक्षण से तो अभिसारी है ना, एकांतर श्रेणी। लेबनीज परीक्षण में तो पूर्वगामी पद आगामी पद से छोटा और लिमिट n टेंड्स टू अनंत un पर वैल्यू 0। तो मापांक वाली श्रेणी अगर अभिसारी है, सॉरी एक्सन वाली श्रेणी अभिसारी है, तो मापांक वाली अभिसारी होना एसेंशियल नहीं है, क्योंकि इसकी मापांक वाली श्रेणी बनाओ तो मापांक वाली श्रेणी क्या बनेगी?
1/n। क्या ये अभिसारी है क्या? नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पर p का मान कितना आया? 1 आया। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो इसमें आंसर जो भी दे रखा है वो चेंज कर लेना। ठीक है, पर ये एक बार आप रिजल्ट कर लो, ये क्वेश्चन भी कर लेंगे। अनुक्रम के लिए निश्चित नहीं आएगा। ठीक है, ये थोड़ा पहले बोल देते तो ये 2 लाइनें नहीं लिखनी पड़ती। मैंने गौर नहीं किया, इसमें अनुक्रम लिखा है। ठीक है, पर ये रिजल्ट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अभिसारी श्रेणी और अपसारी श्रेणी से रिगार्डिंग ये दोनों रिजल्ट भी बन सकते हैं। ठीक है, और अनुक्रम वाला पर हाँ, ये उतार लिया। देखो अनुक्रम का मैं आपको एक उदाहरण लेके समझाता हूँ। ठीक है, देखो ये एक अनुक्रम है, अनुक्रम है, इसमें वैल्यू क्या क्या है, क्या क्या वैल्यू है इसकी? तो ये इसकी वैल्यूज है। ठीक है, अब इस अनुक्रम में आप इसके मापांक वाले अनुक्रम की बात करो, तो मापांक वाला अनुक्रम क्या बनेगा? बना? क्या ये मापांक वाला अभिसारी है क्या? अनुक्रम का अभिसरण के लिए तो हमने पढ़ा था कि लिमिट n टेंड्स टू अनंत पर जो un की वैल्यू है वो किसी परिमित के बराबर आ जाए, तो वो कैसा आएगा? अभिसारी आएगा। पढ़ा था ना? तो यहां पर देखो इस मापांक वाले में un पद क्या आ रहा है? सब में एक एक चल रहा है, सब में कितना चल रहा है? एक एक। तो ये इसकी n टेंड्स टू अनंत पर वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी, जो एक परिमित राशि आ रही है। पर अगर इस मापांक वाले के लिए हम बिना मापांक वाला देखा, बिना मापांक वाला देखते हैं, इसमें कितनी आएगी? इसमें आएगी दो टाइप की, एक तो -1 और एक 1। यानी कि ये क्या है? परिमित दोलनीय। ठीक है, तो इससे रिजल्ट क्या बना कि अगर कोई अनुक्रम मापांक वाला अभिसारी है, तो ये शायद मैंने बताया था, मापांक वाला अगर अभिसारी है ना, मापांक वाला अनुक्रम क्या है? अभिसारी है। तो जो एक्सएन वाला बनेगा वो दो टाइप का बन सकता है, लिखवाया भी था शायद। तो ये दो टाइप का बन सकता है, एक तो परिमित दोलनीय या फिर अभिसारी। तो इसका कुछ डायरेक्ट बताना संभव नहीं, बताया था इस टाइप का। अब इसी से मिलता जुलता एक रिजल्ट और लिख लो, कहीं पूछ ले। अगर अपसारी हो तब आप सोचो क्या क्या हो सकता है। अगर मापांक एक्सन अपसारी हो तो जो एक्सन है वो क्या क्या बन सकता है?
अपसारी है तो अपसारी तो बन ही सकता है, साथ में अपरिमित दोलनीय। इसका एक एग्जांपल बता देता हूं। ऊपर वाला समझ में आ गया? क्लियर है? इसका एग्जांपल देखो, अगर मैं अनुक्रम लेता हूं -1 की पावर n इंटू n, ठीक है, तो इसके जो मापांक वाला है वो क्या बनेगा? मापांक वाला केवल n बन के रह जाएगा। मापांक लूंगा तो ये -1 की पावर n हट जाएगा, केवल क्या बचेगा? n। यानी कि एक टाइप से ये बचा 1 2 3 4। ये कैसा है बताओ? अपसारी। यानी मापांक वाली श्रेणी कैसी है? अपसारी। अब इसका बिना मापांक वाली देखते हैं, तो ये बिना मापांक वाली कौन सी है? ये कैसी बनेगी? अपरिमित दोलनीय। तो अपरिमित दोलनीय भी बनेंगी, अपसारी वाली भी बन सकती है और अपरिमित दोलनीय भी बन सकती है। अपसारी वाली कैसे बनेगी? अगर हम ये -1 की पावर n वाली ना ले, केवल पॉजिटिव वाली ले ले, तो इस n वाली का अगर आप मापांक देखोगे तो भी क्या बनेगी? n वाली बनेगी। ठीक है, तो ये दोनों अगर इक्वल है तो दोनों साथ साथ अपसारी भी हो सकती है, तो दोनों चीजें वैरायटी रखेगी, अपरिमित दोलनीय भी और अपसारी भी। क्लियर है? अब आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ऐसी श्रेणी बताइए या ऐसा अनुक्रम बताइए जिसका मापांक वाला अनुक्रम तो कैसा हो? अपसारी हो, और जो अनुक्रम है वो अपरिमित दोलनीय हो, तो इस टाइप के अनुक्रम ये वाले बनेंगे। क्लियर है? ये आपके वैसे सिलेबस में नहीं है, पर आप इनको देख लेना थोड़ा बहुत। हाँ, वैसे डिलीट हो जाएंगे सिलेबस में। ठीक है, अभी देखो यहां तक क्लियर है। अब इसी से रिगार्डिंग एक दो लैंग्वेज के और बनते हैं क्वेश्चन। जैसे अगर आपको कह दे कि भाई अगर एक्सन अनुक्रम अभिसारी है तो मापांक एक्सन के बारे में बताओ। उल्टा पूछ ले, एक्सन अनुक्रम कैसा है? अभिसारी, तो मापांक एक्सन वाला क्या बनेगा? सोचो। कोई एक अनुक्रम ऐसा लो जो अल्टरनेट टाइप का तो नहीं हो सकता, इसमें अल्टरनेट टाइप का भी हो सकता है। आप बना के देखो, ये मापांक वाला कैसा बनेगा? ये वाला अगर आप अभिसारी लोगे तो ये वाला कैसा बनेगा? इसके ऑप्शन दे देता हूं।
सोचो थोड़ा, अगर निश्चित नहीं है तो कोई एग्जांपल बताओ। हाँ, फिर अभिसारी भी आ जाएगा, फिर इसका मापांक वाला कैसे? -1, फिर बट्टे में, ठीक है। ये कैसा है? ये अभी, हाँ, मापांक वाली बनाएंगे तो ये वाली बनेगी। ये भी कैसी आ रही है? अनुक्रम, ये कैसा है? अनुक्रम, अनुक्रम में केवल एक परीक्षण लगता है, मैंने बताया था। अनुक्रम में आपको ये देखना है लिमिट n टेंस टू अनंत पर un की वैल्यू अगर परिमित आ रही है तो जितने भी अनुक्रम है xn वाले उनके मापांक वाले अभिसारी आएगी। खुद xn अगर अभिसारी है तो मापांक वाली कैसी बनेगी? अभिसारी बनेगी। और अगर मापांक वाली, ये बिना मापांक वाली अपसारी है तो मापांक वाली भी कैसी बनेगी? अपसारी बनेगी। क्लियर है? अनुक्रम में केवल ये ध्यान रखना है कि एक ही परीक्षण लगेगा, लिमिट n टेंस टू अनंत un का मान फाइनाइट आ जाता है तो वो श्रेणी कैसी होगी? अभिसारी। अन्यथा अपसारी या परिमित दोलनीय, अपरिमित दोलनीय, वो कंडीशन पर डिपेंड करेगी। हाँ, डायरेक्ट वैसे नहीं हो सकता, फिर तो हम ये भी कह सकते हैं कि साइन 1/n है, ये भी अभिसारी होगा, पर होता नहीं है। इसमें आपको n वाली पावर देखनी पड़ेगी, ठीक है, पावर के अकॉर्डिंग बनेगा। अगर मापांक, ये बिना मापांक वाली श्रेणी अगर परिमित दोलनीय हो तो मापांक वाली कैसी बनेगी? अगर मैं ये कह दूं कि भाई xn वाली है, ये परिमित दोलनीय आ जाए, कैसे आ जाए? परिमित दोलनीय, तो ये मापांक वाली कैसी बनेगी? कैसी बनेगी? श्योर है?
तो ये परिमित दोलनीय वाली भी कैसी के अकॉर्डिंग मापांक वाली कैसी बनेगी, अभिसारी बनेगी। कैसी बनेगी, अभिसारी। ये सारे रिजल्ट मिक्स तो नहीं हो रहे? अगर हो रहे हैं तो देखो एक बढ़िया इलाज है, ये वाला रिजल्ट लिखा था ना हमने, ये वाला तो याद है कि मापांक एक्सन अभिसारी है, तो एक्सन वाला क्या होगा, परिमित दोलनीय अभिसारी। अब इसका रिवर्स करके भी देख सकते हो कि अगर एक्सन परिमित दोलनीय है तो वो कैसा आएगा, अभिसारी। एक्सन अभिसारी है तो कैसा आएगा, अगर एक्सन अपरिमित दोलनीय है तो कैसा आएगा, मापांक वाला अपसारी। एक्सन वाला अपसारी है तो मापांक वाला कैसा आएगा, अपसारी। तो इसी को आप चारों रिजल्ट मान सकते हो। क्लियर है, रिवर्स वाले भी। इसी के अकॉर्डिंग मापांक वाले के ये श्रेणी वाले याद है, श्रेणी वाला जो रिजल्ट्स हैं, जैसे एक्सन और मापांक एक्सन से रिगार्डिंग। तो देखो मापांक एक्सन अगर आपको कुछ दे रखा है और एक्सन के बारे में श्रेणी में बात कर रहे हैं ना, तो देखो श्रेणी में अगर ये एक्सन वाली श्रेणी, ये आपको अगर अभिसारी मिलती है, कैसे मिलती है, अभिसारी, तो ये मापांक एक्सन वाली श्रेणी भी कैसी आएगी, अभिसारी आना। अभिसारी जरूरी नहीं है ना, तो ये वाली आ सकती है, अभिसारी भी आ सकती है और अपसारी भी आ सकती है। ठीक है, अगर श्रेणी की बात करें, श्रेणी एक्सन वाली कैसी हो, अभिसारी हो, तो मापांक वाली श्रेणी कैसी आ सकती है, अभिसारी भी आ सकती है और अपसारी भी आ सकती है। क्लियर है, क्या ये चीज आप इसमें प्रैक्टिकली मान रख के चेक कर सकते हो कि भाई एक्सन वाला है या आपने कोई अभिसारी श्रेणी ली। सपोज करो आपने ये वाली श्रेणी ली, तो ये वाली श्रेणी कैसी है, अभिसारी है, या ये ले लो, कुछ भी ले लो बोले, तो इसके अकॉर्डिंग ये वाली श्रेणी या तो अभिसारी बनेगी या कैसी बनेगी, अपसारी बनेगी। ठीक है, जैसे पावर p है, वो अगर हम कहें कि भाई अगर इसमें ग्रेटर देन 1 वाला भी ले लें और इक्वल 1 वाला भी ले लें, तो ग्रेटर देन 1 वाले के लिए तो ये वाली श्रेणी कैसी बन जाएगी, अभिसारी, और इक्वल 1 के लिए अपसारी रहेगी ना, लेबनीज परीक्षण है। क्लियर है, ठीक है। तो ये वाला रिजल्ट भी आपको ध्यान में रखना है, ये इतने रिजल्ट से रिगार्डिंग आपसे चीजें पूछी जा सकती है। ठीक है, और कुछ, नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुक्रम x की पावर 1/n है, तो कोई भी संख्या की पावर आप 1/n करोगे तो मान कितना आएगा, पावर 0 हो जाएगी। पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। आप इसमें अनिर्धारित रूप बनाने की सोचना मत। ठीक है, तो मान कितना बनेगा, 1 बनेगा, तो ये कैसा आ जाएगा, कन्वर्जेंट।
ठीक है, क्लियर है। एट्टी फोर देखो, 84 में क्या दे रखा है, देखो इस टाइप की आपको कई श्रेणियां मिलेगी। टेन का प्रसार आता है क्या, साइन का आता है। देखो साइन का प्रसार होता है एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स 5 बाई फैक्टोरियल 5, इस टाइप का। कोस का होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स 4 बाई फैक्टोरियल 4, इस टाइप का। अब टेन का प्रसार क्या आएगा, साइन एक्स बटा कोस एक्स के रूप में, ठीक है। तो ये आता है एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2x5 बाई 15, इस टाइप का आता है, ठीक है। भाग देंगे तो आ जाएगी, भाग देना, ठीक है। करने पड़ेंगे, कुछ तो याद होने चाहिए ना, वो इनवर्स वाले में लगता है केवल। या इनका और भी तरीके से हो सकता है, जैसे साइन एक्स है तो साइन एक्स को लिख सकते हैं ई की पावर आयोटा एक्स प्लस ई माइनस ई की पावर आयोटा एक्स बटा 2 आयोटा, वो केवल इनवर्स वाले में होता है, इसमें इसी से बनता है, ठीक है। तो इससे भी बना सकते हैं, ए की पावर आयोटा एक्स का कर सकते हो 1 प्लस आयोटा एक्स प्लस आयोटा एक्स का स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, और उनसे आयोटा को कैंसिल आउट करेंगे तो ये वाला बनेगा, क्लियर है। तो देखो ये प्रसार की बात हो गई। अब देखो यहाँ पर टेन का प्रसार करेंगे तो क्या बनेगा 1/n प्लस 1/3 1/n की क्यूब प्लस 1/15 2/15 1/n की पावर 5, इस टाइप से। तो इनमें देखो 1/n कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है 1/n कॉमन, तो ये 1/n स्क्वायर बन गया और अंदर नॉन जीरो वाली टर्म बन गई। अंदर कैसी टर्म बन गई, नॉन जीरो वाली। अगर n इन्फिनिटी रखोगे तो नॉन जीरो बनेगा, अंदर वाला क्या बनेगा, नॉन जीरो। तो यहाँ पर देखो p की जगह कितना आ रहा है, 2, तो ये कैसी हो जाएगी, ऐसे ही साइन वाले में भी 1/n कॉमन आएगा इसके अकॉर्डिंग, नीचे वाली नहीं होगी, इसमें कॉमन नहीं आएगा ना, यहाँ 1 से स्टार्ट होगा ना। नीचे वाली में कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो ये p की पावर कितनी रहेगी 1, तो अब सारी क्लियर है। ऐसे ही आपको समेशन में कोस 1/n का पूछे, साइन 1/n का पूछे, टेन 1/n का पूछे, तीनों ही कैसे आएंगी, तीनों ही अब सारी आ जाएंगी, ये क्लियर है। अब इसके बाद देखो आपको सीधा ये पूछे टेन 1/n साइन 1/n और कोस 1/n, तो तीनों कैसी है सारी, क्लियर है। और कुछ, कौन सा,
103। if summation un is a convergent series of positive term then limit n tends to अनंत un is equal। देखो अगर un श्रेणी अभिसारी है, un श्रेणी कैसी हो, अभिसारी, तो इसकी आवश्यक प्रतिबंध है ना, un श्रेणी अभिसारी है तो इसका आवश्यक प्रतिबंध है कि लिमिट n टेंस टू अनंत पर है ना un की वैल्यू 0 आएगी। श्रेणी की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ श्रेणी की बात हो रही है, अनुक्रम श्रेणी को मिक्स मत करना। श्रेणी में इसका मान हमेशा कितना बढ़ना चाहिए, 0। ये आवश्यक प्रतिबंध है, न कि पर्याप्त। पर्याप्त नहीं है, केवल कैसा है, आवश्यक। आवश्यक प्रतिबंध। और कौन सा, द सीक्वेंस, देखो जो सीक्वेंस आपको दे रखी है 104 में, ये उतार लेना। क्वेश्चन नंबर 104 में क्या दे रखा है कि आपको एक सीक्वेंस दे रखी है, 1/2, 2/3, n/n-1। क्लियर है। अब इस सीक्वेंस के बारे में 4 कथन दे रखे हैं। पहला कथन क्या दे रखा है, एकदिष्ट वर्धमान, ठीक है। दूसरा वर्धमान और बाउंडेड, वर्धमान एवं परिबद्ध। तीसरा दे रखा है कि तीसरा दे रखा है एकदिष्ट नहीं और परिबद्ध। चौथा दे रखा है एकदिष्ट एवं परिबद्ध दोनों नहीं। पहले इसमें देखो कि ये इंक्रीजिंग चल रहा है क्या, मान सारे बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। 1/2, 1/2 से ज्यादा 2/3, 2/3 से ज्यादा 3/4, 3/4 से ज्यादा 4/5। हाँ, तो उस हिसाब से भी देख सकते हो। तो ये बढ़ते चल रहे हैं, बढ़ते चल रहे हैं, तो ये एकदिष्ट वर्धमान तो है ही है। क्लियर है। अब इसके बाद आगे देखते हैं बाउंडेड है क्या। देखो उसका शुरू का मान कितना है, 1/2, उससे बढ़ते हुए चल रहे हैं, और लास्ट मान कितना आ रहा है, n/n-1। अगर अपन लास्ट मान की लिमिट लेते हैं तो इसका मान कितना बनेगा, 1 बनेगा ना, 1 बनेगा। यानी ये मान सारे 1/2 से 1 के बीच में है, यानी ये बाउंडेड भी है। तो बाउंडेड भी आ गया। हाँ, n+1, ठीक है, ठीक है। तो n+1 है। अब देखो ये मान कितना आएगा, लिमिट लोगे तो n n कॉमन लोगे, नीचे से कट जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी कि ये 1/2 से 1 के बीच में मान, यानी ये बाउंडेड भी है। अब देखो सबसे ज्यादा चीजें आपको कौन से ऑप्शन में दे रखी है। पहले ऑप्शन में तो खाली वर्धमान की बात की है, दूसरे ऑप्शन में वर्धमान और परिबद्ध की बात की है, तीसरे में वर्धमान परिबद्ध की बात की है, चौथे में भी। इन तीनों में ज्यादा चीजें दे रखी है, और इनमें सबसे एग्जैक्ट चीज दे रखी है कि वर्धमान भी है और परिबद्ध भी है, तो बी ऑप्शन है, ठीक है। इसमें आप बी कर लो, इंक्रीजिंग एंड बाउंडेड, ठीक है, बाउंडेड भी है, इंक्रीजिंग एंड बाउंडेड।
और कोई? एक सौ 19 ये उतार लिया। ये वैसे सिलेबस में नहीं है तो कोई मतलब नहीं है, वैसे पीछे आए हुए क्वेश्चन है तो हो सकता है पिछले एग्जैक्ट पूछ ले तो वो कर लो बोले, है ना। हाँ, डार्बो योग आपके है नहीं सिलेबस में। ठीक है, इसमें शुरू में सिलेबस दिया है, उसको एक बार आप दोबारा देख लो बोले, रियल एनालिसिस का। उसमें क्या क्या चीजें दे रखी है देखो। एक पूर्ण क्रमित क्षेत्र के रूप में वास्तविक संख्याएं, रैखिक समुच्चय, निम्न ऊपरी परिबंध, सीमा बिंदु, विवर्त संवर्त, वास्तविक अनुक्रम, अनुक्रम की सीमा, अभिसरण, श्रेणियों का अभिसरण, श्रेणी के अभिसरण के लिए परीक्षण, निरपेक्ष अनुक्रम और फलनों की श्रेणियों का एक समान परीक्षण। ठीक है, तो इसमें कहीं भी डार्बुसम, एलएफपी, यूएफपी कहीं भी नहीं दे रखे, पिछले सालों के दे रखे आए हुए हैं तो इसमें इसलिए दे रखे। ठीक है, हाँ पहले आए हैं ना, तो पहले सिलेबस में था तब आए हैं, सिलेबस में नहीं है। क्लियर है? एक सौ उन्नीस भी बताना है क्या? 119 देखो क्या दे रखा है, कोस एन पाई बाई 4 प्लस साइन एन पाई बाई 4। अब इसमें लिमिट, लिमिट आपको पूछिए अपर और लोअर, दोनों चीजें पूछिए, पूछिए। अब इसमें आप अगर मान देखो, कोस का अगर आपने फलन देखा हो ऐसे, कोस थीटा प्लस साइन थीटा, ये मैक्सिमम और मिनिमम कब आता है? जब पाई बाई 4 के मल्टीप्लाइज के रूप में हो। यहाँ पाई बाई 4 का मल्टीप्लाई आपको दे रखा है, दे रखा है ना, दे रखा है। तो अब आपको यहाँ पर n की वैल्यू रख के चेक करना है कि सुप्रीमम कब बनेगा और इनफिमम कब बनेगा। तो देखो, अगर आप n की वैल्यू 1 रखते हो, कितनी रखते हो? 1, 1 रखते हो तो ये क्या बनेगा, कोस पाई बाई 4 प्लस साइन पाई बाई 4, दोनों की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2, 1/√2। तो ये कितना आ जाएगा? 2/√2 यानी कि √2। और इनफिमम की बात करें तो आप इनफिमम के लिए निकालोगे तो इनफिमम कितना बनेगा? कोस और साइन दोनों नेगेटिव, कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएंगे? थर्ड में। थर्ड में दोनों की वैल्यू वापस क्या पड़ जाएगी? नेगेटिव। एन बराबर आप कितना बनाओगे? पाई प्लस पाई बाई 4 यानी 5 रखना पड़ेगा एन बराबर 5 पर। क्लियर है? 5 पाई बाई 4 पर बन जाएगा ना। तो आप 5 रख के चेक करोगे तो कितना बनेगा? दोनों नेगेटिव बनेंगे और दोनों की मान -1/√2 आ जाएगी। तो ये कितना आया? -√2। ठीक है, कौन सा? अपने को इनका मीनिंग पता है कि ये क्या होता है, सुप्रीमम और ये इनफिमम। यानी आपको n की वैल्यू के लिए सुप्रीमम और इनफिमम निकालना है। अब आप n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 ऐसे रखते चलते हो तो देखो, अगर आप n बराबर इन्फिनिटी रखते हो तो वो अनिर्धार्य बनेगा। कौन सा बनेगा? अनिर्धार्य बनेगा ना। n बराबर इन्फिनिटी पर इसका मान कितना आता है? कोई परिमित राशि तो है, तो अनिर्धार्य ना, वैल्यू तो नहीं रुक रही। वैल्यू तो कहीं नहीं रुक रही ना, फिक्स वैल्यू तो नहीं आ रही। एन बराबर इन्फिनिटी पर फिक्स वैल्यू तो नहीं आ रही, नहीं आ रही ना। फिक्स वैल्यू कहां पर आ रही है? इन पॉइंट पर आ रही है। क्लियर है? आगे हाँ 29वें में देखो कि यदि अनंत श्रेणी un के धनात्मक पद अभिसारी हैं तथा कुछ पदों के बाद यह अपसारी हो जाता है,
यदि ये एक टाइप से दलम्बर परीक्षण के रिगार्डिंग सा हो गया कि समेशन यूएन कैसी है, इसके जो पॉजिटिव टर्म है वो कैसे हैं, अभिसारी, तथा कुछ पदों के बाद ये कैसा हो जाता है, अपसारी। तो यहां से मान लो यहां तक ये चला और इसमें ये U1 U2 यहां मान लो UM तक आया, तो यहां तक तो ये कैसा है, अभिसारी। और फिर आगे जैसे चलता है UM+1, इसके बाद ये UN तक यहां तक कैसा हो जाता है, अपसारी। कब होगा, जब देखो आपने दलम्बर का परीक्षण पढ़ा है, उसमें UN/UN+1 की वैल्यू पढ़ी है, ठीक है। तो ये UN+1 की वैल्यू ये किससे छोटी होनी चाहिए, एक से बड़ी होगी तो कैसा होगा, और एक से छोटी होने पर अपसारी। तो ये कैसा आ जाएगा, <<1 के लिए कैसा आ जाएगा, अपसारी। क्लियर, कैसे उल्टा दे रखा है तो उसका निशान उल्टा कर दो। हाँ, इसमें UN+1 ऊपर दे रखा है और UN नीचा दे रखा है, तो ये UN+1/UN के लिए क्या हो जाएगा, <<1 पर कैसा हो जाएगा, अपसारी। क्लियर, क्लियर है ये। जैसे दलम्बर का परीक्षण पढ़ते हैं तो उसमें इसमें कह रखा है कि भाई यूएम तक पॉजिटिव टर्म चल रही है और आगे जैसे टर्म आती है उनके कारण ये कैसा हो जाता है, अपसारी हो जाता है। अब दलम्बर का अनुपात परीक्षण पढ़ा है, उसमें UN+1/UN क्या बनता है, UN+1/UN क्या बनता है, <<1 के लिए क्या बनता है, अभिसारी, और इसके लिए अपसारी। और आपको प्रश्न में UN+1 ऊपर दे रखा है और UN कैसा दे रखा है, नीचे दे रखा है। क्लियर है, तो UN+1 ऊपर और UN नीचे है, तो ये निशान कैसे हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे। तो <<1 पर कैसा आ जाएगा, अपसारी। क्लियर है, डी आएगा तो इक्वल वाले के लिए अभी कह नहीं सकते ना, इक्वल वाले के लिए कह नहीं सकते। देखो चारों ऑप्शन क्या दे रखे हैं, पहला दे रखा है सेकंड, क्या दे रखा है, सेकंड दे रखा है, तीसरा दे रखा है UN। हमने क्या निकाला कि भाई अपसारी होने के लिए ये UN+1/UN >1 होना चाहिए। क्या सेम ऐसी की ऐसी कंडीशन इन तीन ऑप्शनों में है क्या, नहीं है। इक्वल वन का हमें अभी तक पता नहीं है कि भाई इक्वल वन पर क्या होगा, ठीक है। परीक्षण विफल होता है तो फिर आगे की चीज, हाँ अगर पहले ऑप्शन में ये चीज नहीं आती ना तो पहला ऑप्शन हो जाए। अब जैसे SI 139 है, देख लो सेम ऐसी लैंग्वेज का प्रश्न है, और कौन सा, हाँ तो 145वां में देखो कि भाई एक्स